अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जी। हमने एक जगह पर 4.5 किलोवाट का जियोनिक का सोलर इन्वर्टर लगाया है। ड्यूल आउटपुट है, ड्यूल पीवी है और नेट मीटरिंग भी आप इसके साथ करा सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर है, विद बैटरी विदाउट बैटरी चलने की सलाहियत रखता है। और ये इन्वर्टर कीमत के लिहाज से भी बहुत मुनासिब है। आप इसको 1,40,000 के करीब आप इसको ले सकते हैं। तो जो दोस्त 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं अपने घर में, जिन्होंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है, तो उन दोस्तों के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। वो इसे मुकम्मल देखें ताकि उनको पूरी मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, इन्वर्टर को हम उसकी बॉक्स से निकालते हैं और निकालने के बाद आप दोस्तों को दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर किस तरह का है और देखने में कैसा है। तो दोस्तों, ये जियोनिक का Z5 सीरीज़ है जो अभी जियोनिक ने लॉन्च की है। नए मॉडल अभी जियोनिक के जो आए हैं वो इन्वर्टर है। और इसके साथ ड्यूल आउटपुट है, यानी कि आप इसके साथ डबल आउटपुट ले जा सकते हैं, एसी और पंप के लिए अलग से और पंखे लाइटों के लिए अलग से। और ड्यूल पीवी है, यानी कि आप इसके साथ डबल पैनल लगा सकते हैं। 2 स्टिंग में 6 पैनल, आप इसके साथ 12 पैनल अटैच कर सकते हैं, 545 वाट के या 570 वाट के, जो भी पैनल आप लगाना चाहें। तो दोस्तों, ये इसका साइड स्टिकर है, देख लें। बहुत ही मज़बूत इन्वर्टर है और प्राइस में भी मुनासिब है। इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 1,41,40,000 के करीब है। अगर आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी मार्केट से लें तो वो भी तकरीबन 1,20,000 से शुरू होकर 1,80,000 तक जाता है। यानी कि अगर आप इन्वेक्स का इन्वर्टर लें तो वो तकरीबन 1,80,000 का है और वो आपको 3 किलोवाट की आउटपुट दे सकता है। ये आपको 4.5 किलोवाट की आउटपुट दे सकता है। तो इसके साथ अब हम 6 सोलर पैनल इस वक्त लगाने लगे हैं। लॉन्जी के बायोफिशियल सोलर पैनल है। मैं आपको सोलर पैनल भी ये देखें, लॉन्जी लिखा हुआ है, देखें इसके इंजेक्शन बॉक्स के ऊपर और इसके MC4 कनेक्टर के ऊपर भी और इसकी वायर के ऊपर भी। ए ग्रेड के लॉन्जी के 545 वाट के बायोफिशियल पैनल है। ये पैनल जिनके घर हम ये सिस्टम लगा रहे हैं उन्होंने ख़ुद मार्केट से लिए हैं। तो बाकी इन्वर्टर की प्राइस मैंने आपको दिखा दी है। तो ये सोलर पैनल हम मुकम्मल फिट करके, यानी कि इनको इसके नट बोल्ट वगैरह और कनेक्शन वगैरह करके आप दोस्तों को ऊपर नीचे इन्वर्टर लगाकर इस पर लोड डालकर मुकम्मल टेस्टिंग करवाएंगे। अभी हमने इसके साथ 6 सोलर पैनल लगाए हैं, बाद में 6 और लग जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं तो उस सोलर सिस्टम में आप डीपी, ब्रेकर्स, वायर, ये सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लगवाएं। क्योंकि आप इन्वर्टर जितना भी अच्छा लगा लें, अगर आपने डीपी बॉक्स में ब्रेकर्स अच्छे नहीं लगाएं तो आपके इन्वर्टर की प्रोटेक्शन भी नहीं होगी और आपके घर का जो लोड है वो भी ठीक नहीं चलेगा। जी दोस्तों, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर, सारी वायरिंग, डीपी बॉक्स सेटिंग हमने सभी मुकम्मल कर दी है। ये देखें, घर की डीपी के साथ ही इसको लगाया और ये नीचे बैटरी की वायर आ रही है। ये 2 बैटरियां ऐड की हैं इसके साथ, AGS की 12 वोल्ट और 120 एम्पेयर आवर की, क्योंकि ये 24 वोल्ट पर चलता है ये सिस्टम। ये देखें, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इसकी प्रॉपर वायरिंग की है, डस्ट पट्टी और फ्लेक्सिबल पाइप के साथ। बहुत ही खूबसूरत सेटअप लग रहा है, देखें।
ये नीचे बैटरी है। जियोनी का इन्वर्टर है, Z5 सीरीज़ है, PV 6500 है, यानी कि 6500 तक आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं। ड्यूल MPPT है, एक स्ट्रिंग हमने दी है 6 पैनलों की, और एक स्ट्रिंग आप और दे सकते हैं 6 पैनल इसके साथ। और ड्यूल आउटपुट है, देखें ये मैं आपको दिखाऊं तो ड्यूल आउटपुट है, यानी कि मेन लोड और लाइट लोड दोनों, AC का आप अलग से लोड निकाल सकते हैं। आपको जनरेशन चेक कराने लगा हूँ कि सिस्टम पर अभी जनरेशन क्या हो रही है। देखें 245 वोल्ट आ रहे हैं और तकरीबन 2 किलोवाट का हमारा लोड चल रहा है। आगे 8.1 एम्पेयर आ रहा है PV से, और देखें 2000 वाट तक ही जनरेशन हो रही है। 2000 वाट से ऊपर जनरेशन हो रही है और 2000 वाट तक का लोड चल रहा है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा जनरेशन भी बढ़ेगी। अभी मैं आपको दिखाऊं, देखें वापडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही। वापडा के 240 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन एम्पेयर 00 है। और साथ में ये दिखाऊं जो आउट पर हमने लगाया हुआ है मीटर, उस पर इन्वर्टर के 226 वोल्ट और 8.4 एम्पेयर आ रहे हैं। ये अभी लोड चल रहा है घर का। और इन्वर्टर पर देख लें 2 किलोवाट की जनरेशन हो रही है और इतनी ही घर की सप्लाई चाह रही है, उतनी कंजप्शन हो रही है। जी देखें अभी जनरेशन मैं आपको दोबारा चेक कराने लगा हूँ। 2400 वाट तक की हमारी जनरेशन हो रही है, 2300-2400 वाट। और घर का जो लोड है वो आप देखें कि राउंड 2 किलोवाट के करीब है। 11.8 एम्पेयर आ रहे हैं, PV से लगभग 12 एम्पेयर के करीब है। और 2400 वाट जनरेशन हो रही है, 2450 वाट। 15 एम्पेयर बैटरी को भी जा रहे हैं और 2000 वाट तक का लोड चल रहा है घर का। तो ये इसने अपनी जो मुकम्मल जनरेशन है वो दे दी है 2400 वाट तक की। 6 पैनल लगे हैं लॉन्जी के 545 वाट के ऊपर। अभी मैं आपको DP बॉक्स के बारे में बताऊं कि इसमें हमने कौन कौन से ब्रेकर लगाए हैं। तो देखें सबसे पहले ये वोल्ट प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसके आगे ये हमने ब्रेकर लगाया है शनेटर का 63 एम्पेयर का, ये वापडा पर है। और ये एक 63 एम्पेयर का ब्रेकर आउट पर लगा है, यानी कि मेन लोड पर। और इसके आगे 32 एम्पेयर का लाइट लोड पर लगा है। और इसके आगे 125 एम्पेयर का ब्रेकर बैटरियों पर लगा है। और ये एक चेंज ओवर लगा है जो सिस्टम पूरे को बाईपास करेगा। अगर इस इन्वर्टर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो नीचे कर देंगे तो वापडा पर चल जाएगा सारा लोड, और ऊपर करेंगे तो सोलर पर। और इसके आगे एक और चेंज ओवर लगा हुआ है इस घर में, एयर कंडीशनर यानी कि इन्वर्टर AC भी लगा हुआ है। तो ये नीचे करेंगे तो AC वापडा पर चलेगा, ऊपर करेंगे तो AC सोलर पर चलेगा। और ये आगे PV का ब्रेकर है यानी कि सोलर पैनलों का। और ये उसके साथ एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है, जिससे घर का जो लोड है वो आप एम्पेयर में भी चेक कर सकते हैं। और साथ में ये एक रोटरी चेंज ओवर लगा है। इनके घर के 2 मीटर हैं, तो ये एक तरफ 15 दिन चलाएंगे और 15 दिन दूसरी साइड पर चलाएंगे। और इसी के साथ ये घर की जो पहले DP बॉक्स लगा हुआ था उसी में कनेक्शन कर दिए। एक चेंज ओवर इसके अंदर भी लगा है। ये सोलर पर दिन के टाइम पंप चलाएंगे, पानी वाली मोटर और फ्रिज, और रात के टाइम ये वापडा पर उसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये जो है सारी सेटिंग हमने की है। मैं आपको सारा इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सफाई के साथ हमने ये सारी इंस्टॉलेशन की है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊँ तो ये इंटर वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। फर्स्ट पर देखें SPU है, इसके आगे 2 पर ये 30 एम्पेयर चार्जिंग है जो सोलर से है। 3 नंबर अप्लाइंस मोड है, 4 यूज़ पर रख के हमने इसकी बैटरियों की सेटिंग की हुई है। इसके आगे जो 2 सेटिंगें छोड़ दें, फिर ये देखें 9 नंबर पर 230 वोल्ट आउट हैं। और ये 11 नंबर यूटिलिटी यानी कि वापडा से चार्जिंग है, ये हमने 20 एम्पेयर रखी हुई है। इसके आगे ये 12 नंबर 25 वोल्ट पर बैटरियों की सेटिंग रखी। जब बैटरियाँ 25 वोल्ट पर आ जाएँ तो वापडा इसमें इंटर हो जाएगी। इसके आगे बैटरियों की चार्जिंग 28.5 पर रखी हुई है। इसके आगे अभी देखें ये सेटिंग जो है ये चार्जिंग की सेटिंग है। इसको आप अगर तो सिर्फ सोलर पर रखना चाहते हैं तो ये OS ओ कर दें। अगर आप इसको रात के टाइम वापडा से भी चार्जिंग देना चाहते हैं तो CSO कर दें। ये हमने CSO किया क्योंकि रात को टाइम भी हमने वापडा से इसको चार्ज करवाना है, क्योंकि बैटरियाँ छोटी हैं और लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। इसके आगे ये जो सेटिंग है तो इनकी बेसिकली ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सेटिंगें बता देता हूँ। तो ये इसकी मुकम्मल सेटिंग है।
जो मैंने आपको दिखा दी है। जी प्यारे दोस्तों, अब ये सारा सिस्टम जो सेटिंग जिन भाई के घर की है उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई ये जो हमने आपके घर ये सिस्टम लगाया 4.2 किलोवाट का, सारी सेटिंग की है, आपको हमारा काम कैसा लगा? जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। भाई लोगों ने मुझे मशवरा दिया पहले नंबर पे मैं इन्वर्टर लेके आया था छोटा 3.2 का। जी ठीक है, वो सिंगल आउटपुट था। भाई ने मुझे बताया कि नहीं जी आपका इतने पैसों में ही बस को 8-10 हज़ार रुपया और डालना पड़ेगा, आप इन्वर्टर लेके आए बड़ा। पहले नंबर पे तो मैंने इन्वर्टर चेंज किया है। भाई ने मुझे बोला पी वी 65 लेके आए। पहले मैं लाया था पी वी 45। वो सिंगल आउटपुट था, उस पर सिर्फ 8 पैनल इंस्टॉल होने थे, इस पर 12 पैनल इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडली उस पर मेरा एसी वगैरह का लोड नहीं चलना था, हैवी लोड नहीं चलना था। इस पर मेरा हैवी लोड भी चलेगा। इसमें मैंने अभी लगाए हैं 6 पैनल्स, तो जब मेरी गुंजाइश होगी मैं 6 पैनल्स इसमें और ऐड कर सकूँगा बाद में। ठीक है, तो बाकी माशाल्लाह भाई लोगों ने काम बहुत ज़बरदस्त किया, आप लोगों के सामने सफाई के साथ काम किया है। लोड हमने सारा चला के देखा है, ईच एंड एवरीथिंग सब चल रहा है, ज़बरदस्त है। जी भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।